सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to you. Today we are going to start lesson number 21 in your book EVS. Lesson number 21 is who fulfill our needs, and this is the part 1 of this video. So who fulfill our needs? It means हमारी जरूरत कौन पूरी करता है। इस लेसन में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले स्टूडेंट्स, और ये बहुत बढ़िया, इट्स अ वेरी बेस्ड लेसन। इस लेसन में हम बहुत सारे चीजों के बारे में जानने वाले हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ साथ और बहुत सारे ऐसे भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं हमारे लिए जो हमारी जरूरतों को पूरी करते हैं। तो हमारी जरूरतें कौन पूरी करता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। एंड बिफोर स्टार्ट द लेसन आई वांट टू से दैट अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को बच्चों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 22, हु फुलफिल अवर नीड्स। इसका मतलब होता है बच्चों हमारी जरूरतें कौन पूरी करता है। इसके लिए एक सबसे पहले एक आंसर हमारे सामने आता है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें हम, हु फुलफिल अवर नीड, हमारी जरूरतें कौन पूरी करता है, तो वो किसी भी अगर बच्चे को अगर पूछा जाए तो स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि आपकी जरूरतें कौन पूरी करता है, तो आप कहेंगे जी हमारे पेरेंट्स। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, हमारे पेरेंट्स ही हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। पर हमारी पेरेंट्स के अलावा और बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है बच्चों जो हमारी जरूरतों को पूरी करते हैं, क्योंकि हमारी सारी जरूरतें हमारे पेरेंट्स पूरी नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए। हाँ, उस जरूरतों को पूरी करने के लिए हमारे पेरेंट्स हमारी मदद जरूर करते हैं। ओके, सो कैन यू टेल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर हमें बताने हैं। व्हाट डज योर फादर डू, आपके फादर क्या करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सब एक आंसर करें, फटाफट कमेंट करें कि आपके फादर क्या करते हैं। सभी के फादर कोई ना कोई काम करते हैं। ओके, दिन भर वो घर से बाहर रहते हैं और कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। किसके लिए करते हैं? आपके लिए करते हैं, आपकी नीड्स फुलफिल करने के लिए करते हैं। व्हाट डिड योर ग्रैंडफादर डू, आपके ग्रैंडफादर क्या करते थे। ओके, आपके पापा अभी क्या करते हैं, आपके ग्रैंडफादर क्या करते थे। एंड व्हाट वुड लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप, और आप क्या बनना चाहोगे जब आप बड़े हो जाएंगे। ओके, मैं बताऊं, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो फार्मर थे। ओके, मेरे फादर जो थे वो ऑफिस में क्लर्क थे और मैं हूं टीचर। तो देखिए जनरेशन अलग अलग, आपके भी ग्रैंडफादर कुछ और काम करते होंगे, आपके फादर ने कुछ और काम किया होगा और आप भी कुछ और बनना चाहते होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, साइंटिस्ट, बहुत सारी फील्ड है। आप एक्टर, ओके, पेंटर, मींस जो आर्टिस्ट होते हैं वो कुछ भी आप बन सकते हैं। आपकी भी बहुत सारी इच्छा होगी कि आपको क्या बनना है। तो यहां पर आपको बताना है कि व्हाट वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या बनना चाहेंगे। ओके, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। उसके बाद लुक द पिक्चर हियर। ओके, यहां पर आप कौन कौन सा पिक्चर देख रहे हैं। शी इज अ टीचर, फार्मर, डॉक्टर, मिल्कमैन, पॉटर, ओके, ग्रोसरी शॉपर और किराना स्टोर शॉपकीपर, एंड ही इज चिकन शॉप्स। ओके, सो लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पर जो पिक्चर्स है ये पिक्चर्स आपको देखने हैं और नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर आपको देने। तो पिक्चर्स हमने देख लिया, कौन कौन से पिक्चर है। यहाँ पर टीचर है, फार्मर है, डॉक्टर है, मिल्कमैन, पॉटर है, यहाँ पर देखिए जो किराना दुकान होती है, ओके, किराना शॉप है, और यहाँ पर है चिकन शॉप। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ दिस पीपल, नेम देयर ऑक्यूपेशंस। तो इन सब के ऑक्यूपेशंस के बारे में हमने बता दिया अभी। ओके, तो आपने इस तरह के पिक्चर्स देखे ही होंगे। विच ऑफ दिस पीपल्स यू मेट, इसमें से आप किन किन से मिले हो। क्या आप किसी चिकन शॉप वाले से मिले हो, आप किसी किराना दुकान वाले से मिले, क्या आप किसी पॉटर से मिले हैं, आप किसी फार्मर से मिले, आप किसी डॉक्टर से मिले, मिल्कमैन से मिले या टीचर से मिले। आप इसमें से बहुत सारे, मतलब ज्यादातर सभी से आप जरूर मिले होंगे। विच ऑफ योर नीड
डू दे फुलफिल, आपकी ये कौन सी जरूरतें पूरी करते हैं। देखिए हमारे पेरेंट्स हमारी जरूरतें पूरी करते हैं ना बेटा, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो तो हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, पर हमारी एक जरूरत है कि हमें पढ़ना है और पढ़ लिख कर बड़ा इंसान, एक अच्छा इंसान बनना है। तो ये हमें बनाने में कौन मदद करता है, हमारे टीचर्स। ओके, आपके टीचर्स इस नीड को फुलफिल करते हैं। आपको नॉलेज देना, आपको पढ़ाना, आपको होशियार बनाना, इन सब के लिए कौन काम करता है, ये जरूरत आपकी कौन पूरी करते हैं, तो वो आपके टीचर्स। आप, हमारी बेसिक नीड्स होती है कि जब तक हमारे पेट में खाना नहीं जाएगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेंगी, और एनर्जी नहीं मिलेंगी तो हम वर्क कैसे करेंगे। तो वो एनर्जी हम तक पहुंचाने के लिए, वो फूड हम तक पहुंचाने के लिए जो दिन रात खेत में काम करता है वो कौन है, दैट इज अ फार्मर। तो हमारा फूड हमें देने के लिए कौन हमारी हेल्प करता है, वो है फार्मर। अगर हम बीमार हो जाए, ओके, तो हमारी हेल्प कौन करता है, डॉक्टर। हमारे घर में हमें अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छे विटामिन की जरूरत है, उसके लिए रोज दूध पीना जरूरी है। तो हमारे घर तक जो दूध लेकर आता है वो कौन है, मिल्कमैन। ये भी हमारी जरूरत है, मतलब हमें दूध पीना है, ये हमारी जरूरत है, और इस जरूरत को कौन पूरी करता है, मिल्कमैन। हमें ठंडा पानी पीना है तो उसके लिए हमें पॉट्स, मड़के की जरूरत है, और वो जरूरत हमारी कौन पूरी करता है, पॉटर। ओके, उसके बाद देखिए किराना दुकान, हमारे घर में किचन में बहुत सारा सामान लगता है, ये सारी जरूरतें कौन पूरी करता है, ये किराना जो शॉपकीपर्स होते हैं वो। ओके, उसके बाद ग्रोसरी से शॉपकीपर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आपको मीट खाने की इच्छा हो रही है, ओके, तो बहुत सारे लोग मीट खाना पसंद करते हैं, चिकन खाना पसंद करते हैं, तो वो हमारी नीड कौन फुलफिल करता है, तो वो है चिकन शॉप्स वाले, ओके, शॉपकीपर। तो ये सब हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। सो एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर आर द बेसिक नीड ऑफ एवरी लिविंग थिंग। देखिए बेसिक नीड क्या है, ध्यान में रखिए, एयर, वाटर, फूड और शेल्टर। देखिए बिना हवा के हम जिंदा नहीं रह सकते, ओके, हवा नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, हमें पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, हमें खाना नहीं मिला तो भी हम मर जाएंगे, हमें रहने के लिए घर नहीं मिला तो हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा रह सकते हैं। ओके, तो मेन 3 बेसिक नीड्स हमारी कौन सी है, एयर, वाटर, फूड, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ओके, इसके बाद एक्स्ट्रा जो बेसिक नीड्स है वो है शेल्टर, क्योंकि हमें सर छुपाने के लिए एक जगह चाहिए जिसे हम घर कहते हैं, दैट इज हमारा हाउस। हाउस ही हमारा शेल्टर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एयर, वाटर और फूड, हवा, पानी और खाना, और साथ में मकान मतलब घर, ये हमारी बेसिक नीड्स है। ये सभी लिविंग थिंग्स की बेसिक नीड्स है। क्यों, देखिए बर्ड्स को हम देखते हैं, बर्ड्स को एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, रहने के लिए उसे नेस्ट मतलब घोंसला भी चाहिए। समझ में आ रहा है। चूहा है ना, माउस, माउस तो आप जानते ही है, माउस को क्या चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, खाने के लिए फूड चाहिए, रहने के लिए उसे उसका बिल चाहिए, उसे उसका घर चाहिए। तो हर एनिमल की ये जो 4 है ये सबसे ज्यादा बेसिक नीड्स है, क्योंकि उन्हें एयर, वाटर, फूड और रहने के लिए एक जगह भी चाहिए। तो ध्यान में रखिए, एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर आर बेसिक नीड्स ऑफ एवरी एनिमल या एवरी लिविंग थिंग। मतलब हर एक लिविंग थिंग्स की एयर, वाटर और फूड और शेल्टर, एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर, ये हर एक लिविंग थिंग्स की बेसिक नीड्स है। दे आर आवर बेसिक नीड्स एज वेल, बट ह्यूमन बींग्स हैव मेनी अदर नीड्स बिसाइड्स फॉर दिस। तो देखिए ये एयर, वाटर, फूड, शेल्टर ये तो हमारी बेसिक नीड्स है, पर ह्यूमन बींग मतलब हम, ह्यूमन बींग मतलब हम, जिसमें इंसान आते हैं, तो इंसानों की बहुत सारी बेसिक्स नीड्स है। ओके, इसके अलावा और बहुत सारी नीड्स हैं, और इस नीड्स की भी हम जरूरतें पूरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड क्लॉथ टू वियर, पहनने के लिए हमें कपड़े चाहिए, ये हमारी नीड्स है। ओके, प्राइमरी नीड्स है। टीचर्स टू गाइड अस एंड डॉक्टर इफ वी फॉल इल, टीचर्स ये हमारी जरूरत है। देखिए जिस तरह से कपड़े पहनना हमारी जरूरत है, वैसे टीचर हमारी जरूरत है, क्योंकि हमें टीचर नहीं मिलेगा तो हमें सही गाइडेंस कौन करेगा, ओके, हमें सही तरह से पढ़ाएगा कौन, और डॉक्टर नहीं होंगे तो हम बीमार पड़ेंगे तो हमारा इलाज कौन करेगा। सो डिफरेंट पीपल वर्क टू फुलफिल आवर वेरियस नीड्स। अब इन सभी जरूरतों को पूरी करने के लिए अलग अलग लोग काम करते हैं आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए। मान लीजिए आप एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, इसमें से कोई टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, ओके, कोई पायलट बनेगा, कोई लोको पायलट बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा,
कोई कुछ बिजनेसमैन बनेगा, कोई कुछ और बनेगा, तो सबके अपने अपने अलग अलग सपने हैं। तो ये हम क्यों, मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, आप क्या बन गए, डॉक्टर, तो आपका काम क्या होगा, पैसे कमाना, पैसे कमाना। क्या यही हमने सीखा है? नहीं, पैसे कमाना ये हमारा मोटो नहीं है। डॉक्टर बनने के बाद लोगों की सेवा करना, दैट इज ये हमारा मोटो है। मतलब हम क्या करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, जो लोग बीमार होंगे उसे हम ठीक करेंगे, उन्हें हम सुधारेंगे, उन्हें हम एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनकी हम मदद करेंगे। तो हम ये जो भी एजुकेशन ले रहे हैं बच्चों, ये सब किस चीज के लिए, हम एक दूसरे की जरूरतों को फुलफिल करने के लिए, एक दूसरे की नीड को पूरा करने के लिए। समझ में आ रहा है? हम एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस जीवन में जी रहे हैं और इस लाइफ में जी रहे हैं, और ये सारा जो नॉलेज है हम उसी लिए ले रहे हैं। क्योंकि एक इंसान अकेला नहीं कर सकता कुछ भी। आप ही खेत में जाके हल चलाएंगे? क्या आप ही फसल उगाएंगे? आप ही उसको पानी देंगे? आप खुद के लिए कपड़े बनाएंगे? आप खुद का इलाज खुद करेंगे? आप खुद को भी इंजेक्शन लगा देंगे? आप डॉक्टर की पढ़ाई भी खुद कर लेंगे? आप खुद को पढ़ा लेंगे? आप खुद ही टीचर बन जाएंगे? क्या ये सब अकेले इंसान के लिए पॉसिबल है? नहीं। इसलिए हम सब मिलकर एक दूसरे की जरूरतों को पूरी करते हैं और कुछ ऐसा काम करते हैं ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके। ओके, सो देयर वर्क फुलफिल सम ऑफ आवर नीड्स एज वेल एज देयर ओन नीड्स, सच वर्क इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ काम करते हैं और उस काम के थ्रू हम लोगों की मदद करते, वही हमारा ऑक्यूपेशन होता है। जैसे मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैं कौन सा काम कर रहा हूं, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, और मेरे इस पढ़ाने के कारण आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही है, आप सभी स्टूडेंट्स की मदद हो रही है, और ये आपकी मदद करना ये मेरा काम है। पर वो जो मेरा काम है वो है पढ़ाना, तो पढ़ाना ये मेरा ऑक्यूपेशन हो गया है। समझ में आया? किसी एक चीज के जरिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं, तो वो जरिया है मेरा, मैं आपको पढ़ाने के रूप में आपकी पढ़ाई में मदद कर रहा हूं। तो पढ़ाई में मदद कर रहा हूं मतलब मैं क्या कर रहा हूं, टीचिंग। हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। तो टीचिंग हमारा क्या हो गया, ऑक्यूपेशन। मतलब मैं कौन हूं, टीचर, मेरा काम है टीचिंग, ये टीचर्स टीचिंग ये मेरा ऑक्यूपेशन हो गया। सो टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, अब चलते हैं ऑक्यूपेशंस क्या होता है। ऑक्यूपेशंस क्या होता है ये तो आपको समझ गया। टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन कितने तरह के होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस के बहुत सारे टाइप होते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन क्लासेस एज फॉलोज। और ऑक्यूपेशंस को 4 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइए वो देखते हैं कौन कौन से 4 मेन पार्ट है। फर्स्ट, नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन। नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन मतलब जो नेचर पर, हमारी प्रकृति पर डिपेंड होता है, दैट इज एग्रीकल्चर, फिशिंग, खेती करना, फिशिंग करना। ओके, खेती करना या मछली पकड़ना, ये नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन है। ऐसे नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, उसमें से हमने सिर्फ 2 ही एग्जांपल यहां पर लिए हैं, वो है एग्रीकल्चर और फिशिंग। ये क्या है, नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन है। कैसे, देखिए, नेचर में बारिश अच्छी होगी, मिट्टी अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। समझ में आया? बारिश अच्छी होगी, सब तालाब भरे रहेंगे। ओके, तालाब में पानी बहुत सारा रहेगा तो फिश बहुत सारी होंगी, और फिश बहुत सारी रहेंगी तो फिशिंग बहुत सारी, मतलब बहुत सारी मछली पकड़ पाएंगे और मछली को बेचकर पैसे कमा पाएंगे। समझ में आ रहा है? दैट इज नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन। दूसरा है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब आपने देखे होंगे ना, फैक्ट्रीज होती है, आप टॉयज खेलते हो, खिलौने खेलते हो आप, है ना? तो खिलौने कहां से बन के आते हैं, फैक्ट्री से बन के आते हैं। तो ये फैक्ट्री क्या है, ये मैन्युफैक्चर कंपनी है, जहां पर, है ना, आप साबुन यूज करते हो, सोप नहाते समय, वो कहां से बनती है, फैक्ट्री से बनती है। आप कुरकुरे चिप्स खाते हो, आप बहुत सारी चीजें अलग अलग खाते हो, आप कपड़े पहनते हो, आप शूज पहनते हो, आप बैंगल्स पहनते हो। ओके, तो ये सब कहां से, ये मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्री से। सो एग्जाम्पल, मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, मेकिंग पॉट्स, मेकिंग क्लॉथ। कपड़े बनाना, मड़के बनाना और गाड़ियां बनाना, ये सब क्या है, ये मैन्युफैक्चर करना। किसी भी चीज को बनाना मतलब मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब बनाना। ओके, बनाना मींस इंग्लिश वाला बनाना नहीं, इंग्लिश वाला बनाना नहीं तो आप केला समझेंगे। मैन्युफैक्चर करना मतलब तैयार करना, क्रिएट करना, बनाना। ओके, किसी चीज को खुद से बनाना, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग करना। उसके बाद थर्ड है ट्रेड।
ट्रेड मतलब क्या है? ट्रेड यानी होता है व्यापार। सेलिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर, शॉपकीपिंग। अब मान लीजिए किसी फैक्ट्री ने एक खिलौना मैन्युफैक्चर किया, मतलब खिलौना बनाया। अब वो खिलौना कहा जाएगा, वो टॉय कहा जाएगा, किसी शॉपकीपर के पास जाएगा और वो शॉपकीपर से आप खरीदेंगे। मतलब पहले सामान फैक्ट्री में बनाया जाता है, फिर जो जहां पे फैक्ट्री में सामान बनाया जाता है उसे कहते हैं प्रोड्यूसर। ओके, जो प्रोड्यूस करता है वही होता है मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूसर वही होता है। और ये प्रोड्यूसर क्या करता है? सामान किसको देता है? शॉपकीपर को देता है। और हम क्या करते हैं? शॉपकीपर के पास जाते हैं और उसके पास से हम ऑब्जेक्ट को बाइंग करते हैं, खरीदते हैं। ओके, उसके बाद फोर्थ है प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन है सर्विस प्रोवाइडर? दोस व्हिच गिव टीचर, डॉक्टर और बैंक। टीचर है, डॉक्टर है, बैंक है, ये आपके सर्विस प्रोवाइडर है। टीचर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, डॉक्टर आप बीमार पड़ रहे हैं, वो आपको ठीक कर रहे हैं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंक भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये चार तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं। पहला नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन, फिर मैन्युफैक्चर, ट्रेड और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये ध्यान में रखिए, ये चारों है, ये इस लेसन के सबसे मेन पार्ट है। ये चारों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन, मैन्युफैक्चर, ट्रेड और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। उसके बाद द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। आइए अब एग्रीकल्चर के क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा अगर कोई ऑक्यूपेशन इंपॉर्टेंट है तो वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे इंडिया में तो स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में बहुत सारे, मतलब जितना हमारा इंडिया है, जितना बड़ा हमारा इंडिया है उसका बहुत सारा हिस्सा सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है तो वह है ऑक्यूपेशन। मतलब हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा खेती की जाती है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है। इसलिए एग्रीकल्चर ये हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन कहलाता है। सो everyone in the country get food because farmers work in the field। क्योंकि हमारे देश में किसान जो है वो क्या करता है? खेत में काम करता है। क्या करता है बच्चों? everyone in the country get food। हर किसी को हमारे कंट्री में फूड मिलता है, भोजन मिलता है, खाना मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज फार्मर वर्क इन द फील्ड। किसान जब अपने खेत में काम करता है तो ही तो वो खाना हम तक आता है। मतलब किसान हमारे लिए रात दिन काम करते हैं ताकि हमारे देश के लोग खाना खा सके। सो अवर फूड इंक्लूड आइटम सच एज भाकरी, चपाती, राइस, दाल्स, वेजिटेबल्स एंड सलाद, है ना। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में अलग अलग तरह की चीजें इंक्लूड होती है। जैसे हमारे खाने में भाकरी इंक्लूड होती है, चपाती इंक्लूड होती है, राइस इंक्लूड होता है, दाल इंक्लूड होती है, वेजिटेबल्स अलग अलग सब्जियां इंक्लूड होती है और सलाद भी इंक्लूड होते हैं। और ये सब चीजें खाना मुझे बहुत पसंद है। सो these item are prepared from crops grow in a field। और ये जो सारी चीजें हैं वो कहां पर तैयार की जाती है? ये तैयार की जाती है फ्रॉम क्रॉप्स, मतलब फसलों से। क्रॉप्स यानी क्या होती है? फसलें। और फसलें कहाँ उगाई जाती है? खेत में। ओके, तो खेत में क्रॉप्स लगाई जाती है, फसलें उगाई जाती है और उस फसलों की मदद से ये अलग अलग फूड आइटम तैयार किए जाते हैं। जैसे कि खेतों में गेहूं, मतलब वीट लगाया जाता है और उस वीट के मदद से आटा बनाया जाता है और उस आटे से चपाती बनाई जाती है। तो ये किसकी मदद से प्रिपेयर हुआ है? तो गेहूं जो है वो क्रॉप्स, गेहूं की क्रॉप्स लगाई गई, वीट की क्रॉप्स मतलब गेहूं की फसलें लगाई जाती है और उन फसलों से गेहूं मिलते हैं, फिर उससे चपाती बनती है। सो क्रॉप लाइक जवार, बाजरा, वीट, राइस, पल्सेस आर as well as leafy vegetables and other vegetables are grown in the field।
जैसे कि अलग अलग क्रॉप्स है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, वीट यानी गेहूं, राइस है, पल्सेस मतलब दाल है। इसके अलावा लीफी वेजिटेबल मतलब पत्तियों वाली वेजिटेबल, जिसे हम मेथी भेजी, पालक भाजी, लाल भाजी, चौलाई भाजी, अलग अलग तरह की लीफी वेजिटेबल्स जो होती है, ओके, एंड अदर वेजिटेबल्स, और दूसरी जो वेजिटेबल्स होती है वो भी सब खेतों में ही उगाई जाती है। ओके, आप एक काम कीजिए, अभी विंटर सीजन है, मार्केट में जाइए और देखिए कितने तरह की सब्जियां मार्केट में अवेलेबल है, और उन सबसे पूछिए ये सब्जी कहाँ पर उगाई जाती है, तो वो सब कहेंगे कि ये सब्जी जो है वो खेतों में लगाई जाती है। अदर नीड्स आर ऑल्सो टेक केयर ऑफ थ्रू फार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन, टेक्सटाइल्स मेड फ्रॉम कॉटन आर यूज्ड टू मेक गारमेंट्स। देखिए, दूसरी जरूरतें भी हमारी इसके अलावा और बहुत सारी जरूरतें होती है जो फार्मिंग की मदद से ही पूरी की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए, चाय पीने के लिए हम शक्कर का यूज करते हैं ना, जब हम हमारे घर में चाय बनती है तो उस चाय में हम क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं। ओके, ये शुगर किससे बनती है, शुगर कैन से। मतलब शक्कर किससे बन रही है, शुगर कैन से, और शुगर कैन कहां पर लगाए जाते हैं, खेतों में, दैट इज फार्मिंग। टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े बनाना, क्या बनाना, कपड़े बनाना है। टेक्सटाइल्स यानी कपड़े की फैक्ट्री को कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़े, कपड़े किससे बनेंगे, कपड़े बनेंगे धागे से, ओके, और धागे किससे बनेंगे, कॉटन से। कॉटन को हिंदी में क्या कहते हैं, कपास। ये कपास कहां पर उगाया जाता है, फार्म, खेत में। तो देखिए, खेत में कपास लगाया जाएगा, कॉटन, और कॉटन से बनाए जाएंगे धागे, और इसकी मदद से बनाए जाएंगे कपड़े। तो देखिए, ये जो कपड़े हम पहन रहे हैं, ये कपड़े जो है वो भी खेती की मदद से ही बन रहे हैं। उसके बाद, फार्मिंग ऑफ फ्रूट, फ्लावर्स एंड मेडिसिनल प्लांट इज ऑल्सो कैरिड आउट ऑन लार्ज स्केल। जैसे खेतों में फल भी लगाए जाते हैं, फूल भी लगाए जाते हैं, और मेडिसिनल प्लांट मतलब ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जिससे दवाई बनाई जाती है। जैसे कि नीम आपने सुना होगा, नीम का पेड़ आपने देखा भी है, नीम की पत्तियां कड़वी होती है, उससे दवाई बनाई जाती है। ओके, टर्मरिक, हल्दी एक तरह की दवाई का काम करती है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं जो खेतों में लगाए जाते हैं जिससे दवाइयां बनाई जाती हैं। ओके, उसके बाद एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन। अब यहां पर देखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्या है, एग्रीकल्चर के क्या इंपॉर्टेंस है, और एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में कितने टाइप से किया जाता है वो सब हमने यहां पर देखा। क्यों जरूरी है एग्रीकल्चर वो हमने देखा। अब एग्रीकल्चर पर बेस्ड ऑक्यूपेशन क्या हो गए, मतलब कि एग्रीकल्चर की मदद से लोग पैसे कैसे कमाएंगे, ओके, वो हम देखेंगे। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैन बी यूज टू अंडरटेक मेनी अदर ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैन बी यूज टू अंडरटेक मेनी अदर ऑक्यूपेशन। मतलब एग्रीकल्चर मतलब खेतों में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो अलग अलग ऑक्यूपेशंस के यूज में लाए जा सकते हैं। अंडरटेक मेनी अदर ऑक्यूपेशन, अदर अलग अलग ऑक्यूपेशंस में यूज होते हैं। फूडर इज created in a field. It is used to feed cows, buffaloes and sheep. Thus, as we cultivate the land, we can raise these animals also. We obtain milk, meat and leather from animal. देखिए, अभी कैसा होगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपने अपने घर में पीनट्स उगाए, ओके, खेत में आपने पीनट्स लगाया, पीनट या फिर ग्राउंड नट की बात करेंगे हम, ओके, जो फल शेंगदाने होते हैं ना, शेंगदाने, ओके, ग्राउंड नट की बात करेंगे। ग्राउंड नट को क्या करते हैं पता है, ग्राउंड नट उगने के बाद उसे मशीन में दबाया जाता है, और मशीन में दबाने के बाद उसमें से तेल निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, और ऑयल निकलने के बाद बहुत सारे जो शेंगदाने होते हैं, बहुत सारे ग्राउंड नट एक साथ, ऐसे बहुत सारे ग्राउंड नट को मशीन में ऐसे दबाया जाता है। दबाने के बाद उसमें से जो तेल है वो बाहर निकल जाता है, और उसकी एक पपड़ी बच जाती है जिसे हम कहते हैं फूडर। ओके, अब ये फूडर का यूज क्या होता है, ये फूडर बफलो को, ओके, या काउस को खिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, thus as we cultivate the land we can raise these animals also to obtain milk. ओके, अब ये जो फूडर वो खाएंगे तो इस फूडर से वो एनिमल हेल्दी हो जाएंगे, और हेल्दी होने से वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क हमें देंगे।
ओके, तो जब हम एनिमल्स को पालते तो हमें एनिमल्स से मिल्क मिलता है। देखिए हमारे घर में गाय बैल होती है, तो गाय बैल की मदद से, काऊ बफेलो की उसकी मदद से हम खेत में हल चलाते हैं, खेती करते हैं। उसके बाद उनसे ही मिल्क भी लेते हैं। ओके, और उनसे मिल्क लेकर हम उनके मिल्क को बेचते हैं। तो देखिए एग्रो बेस्ड मतलब काऊ को पालने के बाद, उनका यूज करने के बाद उनके मिल्क को भी बेच के पैसे कमाए जाते हैं। उसके बाद मीट, जैसे गोट है, हैन है ना, मुर्गी बकरी, ये सब हम पालते हैं घर पे और इन्हें बेचकर भी इनसे पैसे कमाए जाते हैं। इनका जैसे गोट, अगर हम गोट की बात करें तो गोट का मीट मार्केट में बेचा जाता है। गोट का जो चमड़ा होता है जिसे हम लेदर कहते हैं वो भी मार्केट में बेचा जाता है और उसकी मदद से हम चप्पल और जूते बनाते हैं। सो ग्रेन इज ग्रोन इन फील्ड। जो ग्रेन्स होते हैं मतलब दाने, अनाज खेतों में उगाया जाता है। इट कैन बी यूज टू फीड चिकन्स, और उसे चिकन्स को खिलाया जाता है। फ्रूट ग्रो ऑन फार्म्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर स्क्वैशेस। और जो फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स ये खेतों में उगाए जाते हैं और फ्रूट से अलग अलग तरह के सॉसेस बनाए जाते हैं। जैसे प्रिपेयर सॉस आपने पता ना, जैसे टोमेटो सॉस होता है वैसे, ओके, सॉसेस, जैम्स और जेलीज बनाए जाते हैं। शिप्स rearing, poultry, animal husbandry and fruit processing are all occupation depending on agriculture। देखिए मतलब खेती के मदद से, खेती करने के लिए हम एनिमल को पालते हैं खेती करने के लिए, और एनिमल का और दूसरा यूज भी कर लेते हैं। उसके साथ साथ हम पोल्ट्री फार्म्स और जैसे जहाँ पे मुर्गियां पाली जाती है, फिर मुर्गियों को बेचकर उनसे पैसे कमाते हैं, क्योंकि मुर्गियों को, लोगों को चिकन खाना बहुत पसंद होता है। उसके बाद जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट से जैम और जेली बनाते हैं। आपको पसंद है जैम जेली खाना, है ना? किसान जैम आपने खाया होगा, है ना? तो वो सब किससे बनता है? वो फ्रूट्स की मदद से ही बनता है। तो ये सब क्या है? ये फ्रूट्स के बेस मतलब एग्रीकल्चर पर बेस्ड ऑक्यूपेशन है। जैसे देखिए आपने माजा पिया होगा, माजा या फ्रूटी, ये किससे बनता है? मैंगो से। किससे बनता है? मैंगो से। तो देखिए मैंगो खेत में उगाया गया। मैंगो कहां पर लगाया गया स्टूडेंट्स? मैंगो खेत में लगाया गया। ओके, यहाँ पे पेड़ों पर मैंगो उगा और उस मैंगो की मदद से आपने क्या किया कि उस पे फ्रूट प्रोसेसिंग करके उससे जूस बना लिया और उस जूस को मार्केट में सेल कर दिया। तो देखिए मैंगो की मदद से क्या क्या बन गया? मैंगो की मदद से जूस भी बन गया और वो जूस मार्केट में सेल हो गया और उससे पैसे भी आ गए। तो ये हो गया एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन, मतलब खेती पर बेस्ड ऑक्यूपेशन। सम विलेज ऑक्यूपेशंस आर फैमिली बिजनेस। कुछ विलेजेस जो ऑक्यूपेशंस होते हैं उनके फैमिली बिजनेस होते हैं, मतलब उनके दादा, उनके पापा, उनके दादा के भी पापा, तब से वो लोग वही काम करते आ रहे होते हैं खेती का, उसे फैमिली बिजनेस कहते हैं। मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर ने कोई बिजनेस चालू किया, आपके फादर ने भी वही काम किया और आप उनके सन हैं, आपने भी वही काम किया। ग्रैंडफादर, फादर और सन। ओके, तो ये बिजनेस कैसे? फैमिली से शुरू हो रहा है, तो इसे हम फैमिली बिजनेस कहेंगे। समटाइम्स people carry on the work that their father and grandfather did before them। कई बार ऐसा होता है कि जो आपके दादाजी, आपके पापा जो काम करते आ रहे हैं वही काम आप भी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फैमिली बिजनेस कहते हैं। हाउएवर इन आवर कंट्री वी कैन चूज द जॉब वी वांट टू डू। तो हमारी कंट्री ऐसी है कि हम हमारी कंट्री में जैसा हम जॉब चाहिए वैसा हम जॉब कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आज का जो टॉपिक था इसमें हमने पढ़ा द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब खेती करना और खेती में जो उगाते हैं उसे बेचकर पैसे कमाना, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। उसके बाद आइए आपको बताते हैं डू यू नो। देखिए ये जो टॉपिक अभी हम आपको बता रहे हैं, इस बुक को शुरू करने से पहले सबसे पहला हमने वीडियो बनाया था ईवीएस का, उसमें हमने पूरी की पूरी एक बुक एक्सप्लेन की थी। ओके, उस बुक में आपको इस तरह के एंशिएंट टाइम के जो मैन है उनकी स्टोरी आपको मिल जाएगी। आइए इसे पढ़ते हैं। इन एंशिएंट टाइम मैन डिड नॉट नो अबाउट फार्मिंग। एंशिएंट टाइम मतलब पुराने समय में खेती कैसे की जाती है, फसल कैसे उगाई जाती है, पेड़ कैसे लगाया जाता है, ये इंसान को नहीं पता था। He would wandered around in search for food। वो क्या करता था? इंसान जंगल जंगल घूमते थे और जो भी मिला उसे खा लेते थे। He used to hunt। और
वो क्या करते थे, अपना पेट भरने के लिए शिकार करते थे। शिकार में उन्हें जो भी एनिमल मिला, किसी भी एनिमल को मार देते थे और उसको खा लेते थे और अपना पेट भरते थे। ही एट फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स। जो मैन थे वो फ्रूट्स मतलब फल भी खाते थे और ट्यूबर्स मतलब कंदमूल मतलब जड़, सॉरी, जो जमीन के नीचे पेड़ों की जड़ें गड़ी होती उसे भी वो खा जाते थे। When man learned how to grow crops, he could get food in one place. जब इंसान को पता चला कि खेती कैसे की जाती है, पेड़ कैसे उगाए जाते हैं, तब मानव ने अपना घर बनाना शुरू किया और वो एक ही जगह पर रहने लगा, यहीं पे घर बनाने लगा और उसी के बाजू में वो खेती करने लगा। ऐसा करते करते वहां पर बहुत सारे घर बनते गए, बहुत सारे घर बनते गए और वहां पर एक बड़ा सा गांव बनना शुरू हो गया। सो देयर वॉज नो नीड टू वंडर अबाउट फूड मेनी मोर, ओके, एनी मोर। तो उसके बाद जब इंसान को खेती करना आ गया, तब इंसान को खाने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ा, क्योंकि वो खुद खाना उगाता था और खा लेता था। ही बिगेन टू हैव फ्री टाइम। तब इंसान के पास बहुत सारा समय बचने लगा। पहले इंसान के पास समय नहीं रहता था, क्योंकि उसे दिन भर सिर्फ खाना ढूंढने के लिए भटकना पड़ता था। अब उसने खाना उगाना शुरू कर दिया है, तो उसके पास बहुत सारा टाइम है। इन दैट फ्री टाइम मेनी डिस्कवरीज वेयर मेड एंड मेनी इंडस्ट्रीज वेयर डेवलप। और इस फ्री टाइम का सही यूज करके इंसान ने बहुत सारी खोज की, बहुत सारी डिस्कवरीज की और इससे उन्होंने बहुत अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट लेके आए। इसलिए आज हमारी लाइफ बहुत सुखी है। दोस्तों, आपको पता है पहले के जमाने में हमारे पास कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। इंसान जो है वो बिना कपड़ों के घूमते थे। ओके, उसके बाद धीरे धीरे जब उन्हें समझ में आई कि कपड़े हमारी जरूरत है, तो वो पेड़ के पत्ते शरीर में लपेटते थे। ओके, अब आज वो एक जमाना था जब खाना नहीं मिलता था। आज एक जमाना देखिए, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। मतलब देखिए, हमारे जो मैन है उसने इस लाइफ को कहां से लेके कहां तक लेकर चले गया। इन सभी प्रोग्रेस को कहते हैं डिस्कवरी। ऐसी बहुत सारे तरह की डिस्कवरीज मैन ने की हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने 2 पेज इस लेसन के कंप्लीट किए हैं। आई होप दैट इस वीडियो में जितनी भी बातें हमने आपको बताई है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।